अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। D25 में आपका मोस्ट वेलकम। एंड ये देखो धूप मस्त निकल रही है भाई। तो चलो अबीरा तो देखो ऊपर चढ़ रही है बार बार, पता नहीं क्यों चढ़ रही हो बेटा ऊपर। भाई सो रहा है, भाई को उठा रही हो तुम, है ना? उठ जाएगा भाई, अभी रहने दो, उठाओ नहीं। सुबह सुबह नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। चलो भाई चलते हैं इधर से सीधा किचन में और बच्चों के लिए लेकर आते हैं कुछ नाश्ता वाश्ता। अम्मा नाश्ता बनाने आई है, तीनों के तीनों देखो इन्हें खेल पड़ा है। गिर गई है बीरा, गिर गई, गिरा दिया उसे, अंदर लेके जाओ उसको। तो भाई अंडा बन गया, बीरा अंडा खाती है बहुत शौक से। चाय भी बन गई है एकदम कड़क पत्ती की। और देखो ये कहाँ घुस रही है। अंदर खेलो, जाओ अंदर, मैं ला रही हूँ नाश्ता। कपड़े धोए थे परसों, कल मैंने उतार लिए थे रात को ही क्योंकि गीले हो रहे थे कपड़े। वापस से देखो माशाल्लाह धूप निकल रही है, तो चलो कपड़े फैला देते हैं फटाफट। सबसे पहले नाश्ता हो गया, अभी सुभान रह गए हैं, सुभान की बोतल रेडी कर देते हैं। कहाँ पर? पालतू बिल्ली है, ऐसे ही लगता है वो पालतू बिल्ली होगी। जल्दी से मैं धोऊंगी बर्तन, बाकी सारी सफाई अंदर सब फैला हुआ है, बट पहले किचन की सफाई कर दूंगी मैं। 2-3 दिन में मैं किचन की अच्छे से सफाई करने वाली हूँ। लो अभी खेल के दे देगी वो, अभी ले लेना। सुबह सुबह लड़ने लगे तुम लोग। सारे बर्तन धो लिए और बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, और ये बाद में हम रखेंगे जब इनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। और अभी किचन का काम ख़त्म हो गया, अब सीधा इधर चलेंगे कमरे की तरफ। और कमरे में बहुत ज़्यादा फैलावा बच्चों ने कर रखा है। ये देखो ये सब भी तो समेटना है। ये देखो मशीन पे जितना भी सामान में रखती हूँ कपड़े, वो सब फेंक देती है। ये दोनों की शरारतें होती हैं, ये दोनों हैं इसमें, इन दोनों का हाथ है। तो चलो जल्दी से मैं यहाँ की सफाई भी कर लेती हूँ। तो भाई इसमें लगा रही हूँ पोछा, कितना चमक रहा है। और ये देखो मम्मा पोछा लगा रही हैं और ये सब पैर छाप रही हैं। हटो, गंदी बात। तो भाई पोछा हमारा लग चुका है और प्रॉपर सफाई हो गई है। सारी सफाई हमने कर डाली और बाहर से भी अच्छे से पोछा लग गया। फ्रिज का भी सारा सफाया कर दिया, जो सामान ठूस ठूस के भर जाता है इधर उधर। और ये देखो ये कॉर्नर भी अच्छे से साफ हो गया है। क्या खा लिया इसने? आग रही है। क्या खाया है आपने? कुछ खाया है? बाहर निकालो टंग, ऐसे करो आ, ऐसे करो आ। क्या खाया आपने? कुछ खा लेती है ना गाइस तभी बोलती है, वरना तो वैसे बोलती नहीं है। अभी मैं सुभान आ गया, अभी रो रही हैं। क्या करूं? खोलो, बाहर से ही लगी है कुंडी, खोलो। कर दिया है मैंने ढीली कुंडी। चलो देखो बीरा कैसे देख रही है। भाई आ गया ले भाई, कुंडी लगाओ। आवाज़ दे रही, रो रही है, खिला लो इसे, मैं काम कर रही हूँ भाई। इस खाने का टाइम हो गया है और देखो कितने ज़ायक़ेदार बिरयानी है, जो कि मेरे शौहर की हाथ की है। कल रात को ही वो लेकर आए थे और अब मैं गरम करके खा जाऊंगी ये सारी बिरयानी। और बच्चे तो खाएंगे दाल, भाई बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे दाल। और देखो अबीरा को देखो, हमारी गोद में है ये, हमें खाना गरम करने भी नहीं दे रही है, ना खाना खाने देती है, ना गरम करने देती है ना। बस गरम होते होते कह रही हैं खिला दो मम्मा, खिला दो दाल। दाल फेवरेट है मेरी अबीरा की, है ना अबीरा? आपको पसंद है ना दाल? हाँ देखो खिलाने को कह रही है, खिलाओ खिलाओ। अभी खिलाएंगे, गरम तो कर दे भाई, गरम तो कर दे। गिरा खाना खाने बैठ गए हैं और ये अभी नहा धो कर आए हैं बच्चे हमारे। अजान को मम्मा ने नहलाया नहीं है, वो बिना नहाए इतना क्यूट लग रहा है देखो। और अबीरा भी वो बैठी है, बिरयानी गिरा गिरा के खाई जा रही है। उसी के साथ देखा जा रहा है हाथी राजा। अबीरा को बहुत पसंद है हाथी राजा। सीधी करो इसे, सीधी। हाँ अब गला जिधर बड़ा है ना उधर इसकी साइड से पहनो इसे। तो हम अभी अजान को खाना खिला रहे हैं।
बच्चे तो चले गए हैं उधर धूप में। मैंने बोल दिया उनको चटाई वटाई बिछा लो, आराम से वहाँ बैठ जाएंगे। और कुछ कट्टे जो मैंने मचान से उतारे थे, धूल मिट्टी में हो रहे थे, तो अभी उनको खोलने की बारी है। और तो चलो सीधे चलते हैं घर। और ये देखो इन लोगों को, बस खेल शुरू हो गया अब इन लोगों का। अबीरा तो जाकर खड़ी हो गई है। मेरे काम कुछ करने से पहले ये लोग पहुंच जाते हैं भाई। धूप तो बढ़िया निकल रही है, तभी मैं सोच रही हूँ आज मुझे इतना काम भी नहीं है। हाँ, अरे भाई उसका पैर फंस गया। हाँ दिखाओ। ओ, पैर फंसा लिया था आपने। सुभान, वहाँ क्यों चढ़ रहे हो आप? हटो इधर से। अबीरा का पैर फंस गया था। सुभान, कितना शरारती हो रही हैं लोग। वहाँ नहीं टंगो। तो भाई ये सब तो चलता रहेगा। तो चलो मैं फटाफट अपना काम कर देती हूँ। देखो अबीरा को, देखो अबीरा स्कूटी चला रही हो। मम्मा ने भी स्कूटी बहुत चलाई है भाई। अब बेटी की बारी है, प्रैक्टिस कर रही है अभी से भाई, देख लो। मैं तो बैठ गई हूँ भाई धूप में चाय लेकर। अब मैं पीऊँगी चाय। माशाल्लाह बढ़िया धूप निकल रही है यहाँ पर। और अब इनको खोलेंगे, देखेंगे इनमें क्या सामान है, मतलब कैसे है। तो कपड़े देखते हैं कैसे कपड़े हैं, जो ख़राब होंगे सही नहीं होंगे उन सबको हटा देंगे। बेवजह रखे ही रहते हैं फिर ये। देखो एक का तो फूट गया सर। खेली ऐसे खेलते हैं। इधर आओ अजहान, इधर आओ बेटा, इधर आओ। दिखाओ मुझे, दिखाओ आगे कहाँ सर में लगी। सर में लग गई गाइस हमारे अजहान के, खेल खेल में लग गई मेरे बच्चे के। आओ इधर आओ, नीचे बैठो। क्या लगा है? सर फोड़ गया आपको। चलो चुप हो जाओ बिल्कुल। अब मत खेलना उधर, वो दीवार लगी है गाइस हमारे अजहान के। बहुत तेज गिर गया मेरा बच्चा। और ये बड़ा वाला जो बेटा है ना, ये बहुत शरारती है, इसी की वजह से लगी होगी ज़रूर। चला गया अब सीधा सीधा, कभी पिटाई लग जाए मेरी। तो सो गई है, मैंने उसको लिटा दिया है और अभी वो सोती रही, बट उनके पास जाना पड़ेगा मुझे। देखो अभी भी उनकी शरारतें चालू हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं गेट बंद कर देती हूँ ताकि शोर ना जाए, फिर अच्छे से सोती रहेगी। और इधर मैंने ना दूध उबलने भी रख दिया था, तो देखती हूँ कितना उबल गया है। अभी ये दूध अच्छे से उबला नहीं है, तो मैं अभी इसको तेज़ फ्लेम से उबाल कर रख लूँगी। देखो कल 26 जनवरी इसलिए जा रहे हैं भाई, वो प्रैक्टिस चल रही है, बार बार जा रहे हैं गाइस इधर से। दिख रहा है बेबी। जब ये आता है ना तो बचपन में हम भी बड़ा खुश होते थे। फाइनली मैं खोल रही हूँ ये कट्टे, और देखो जब चीज़ें रख जाती हैं ना तो फिर वो रखी ही रह जाती हैं। तो मैंने काफ़ी सिलाई करी है, मैं करती थी पहले, तो अभी इनमें सब वही सामान निकल रहा है। देखो ये कितनी अच्छी लग रही है लेस, पूरा बंडल रखा हुआ है लेस का। बंडल अभी और दिखाती हूँ। देखो मुझे काफ़ी शौक़ था सिलाई का, बट अभी इतना मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, तो मैं कर नहीं पाती। देखो ये कितने अच्छे अच्छे बॉर्डर रखे हुए हैं। अभी मैं इन सब को हटा दूँगी क्योंकि अब मैं इन सब की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो अगर किसी को चाहिए तो बता दो भाई, भेज दूँगी मैं आपके लिए। देखो ये देखो कितनी अच्छी फ़्रॉक, जो काफ़ी टाइम से रखी हुई है मेरे पास, बट अब इंशाल्लाह मैं इसको पहन सकती हूँ, आ जाएगी मेरे को ये। इसका प्रिंट देखो कितना प्यारा लग रहा है। और देखो एक लेस ये निकली, कितना अच्छा डिज़ाइन है इसका। काफ़ी सारी लेसें हो जाएंगी यहाँ पर। नहीं आप इधर रख दो इन्हें। और देखो ये कमीज़ में सिल रही थी, ये अधूरी ही रखी हुई है, तो मैंने इसको रख दी थी। मैंने सोचा मैं बाद में ट्राई करूँगी इसे, बट अभी मैं थोड़ी बच्चों के बाद में हेल्दी हो गई हूँ, तो ये काफ़ी पतली है। देखो मैं इतनी पतली थी पहले। ये देखो ये भी इसमें निकला है। ये जब कोई बेबी आपको होता है तो आपकी जो मदर होती हैं वो देती हैं ये बांधने के लिए, बेबी के लिए भी और मोम के लिए भी। तो ये मेरे ना सुबहान के टाइम के रखे हैं, जब ये छोटू से थे तब ये हुए थे। तो ये दोनों चीज़ें मेरी मम्मी ने रेडी करी थी अपने हाथों से, तो मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। तो वो उसमें से इतना एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, और ये लेसे मैं अलग रख दूँगी, अगर किसी को ज़रूरत होगी ना तो मैं उनको देने के काम आ जाएगी। अभी दूसरा कट्टा भी खोलूँगी, हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए। तो गाइस इसमें काफ़ी ओल्ड टी शर्ट निकली है,
मेरे कॉलेज टाइम की। तो देखो मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। देखो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी टी शर्ट। तो ये देखो ये है मेरा फ़ोटो जब मैं कॉलेज जाती थी। कितनी स्मार्ट हो ना मैं। तो अभी इसे मैं हमेशा संभाल कर तो रखूँगी, इसे मैं फेंकने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। और भाई इसमें निकला है ये गरारा जो कि मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था। ये देखो ये मेरी माँ की निशानी है, ये मेरी मम्मी ने तैयार किया था। मेरी मम्मी भी सिलाई मास्टर है तो अच्छी सिलाई कर लेती हैं। तो ये गरारा भी मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। अगर मैं कभी नहीं पहन पाई तो मेरी बेटी तो पहन सकती है, अबीरा बड़ी हो जाएगी। और ये क्यूट सा केप निकला है जो हस्बैंड जी ने मुझे ला के दिया था जब शादी हुई थी मेरी। तो इसे संभाल कर रख दूँगी, ये अबीरा के काम आ जाएगा। हाँ ये पिलो का पूरा सेट आता है तो ये मेरी मम्मा ने दिया था मुझे अबीरा के लिए। तो इसे भी साइड कर देंगे। और ये शॉल निकली है भाई, गरम शॉल है ये। और अभी जैसे कि ठंड चल रही है तो इसे हम ओढ़ सकते हैं। और देखो ये दोनों मेरे साथ साथ ही रहेंगे। देखो मेरा पांडा कितना क्यूट पांडा लग रहा है, सच्ची वाला पांडा लग रहा है। इधर आके तो दिखाओ पास में आके, बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर हम वहाँ देखेंगे एलईडी पे बड़ी वाली, है ना। तो भाई बच्चे लोग अंदर चले गए हैं, कोई भी नहीं है इधर। मैं भी अंदर ही चली जाती हूँ क्योंकि अबीरा उठ जाएगी और थोड़ी देर में हम देंगे क्योंकि तो सुबह से थक भी गई हूँ, आराम नहीं मिला है बिल्कुल भी। तो इसलिए चलो चलते हैं अंदर। यहाँ का बंद कर देते हैं गेट, सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। देखो मैं आ गई हूँ अंदर, ठीक है। रहो तो देखो बच्चे यहाँ पर आकर लेट गए हैं, अबीरा भी सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसी के पास लेट जाऊँ, वरना तो वो उठ जाती है। सोते से उठ के बैठ गई ये लड़की, पता है क्यों? बिल्कुल आंखें बंद थी, अच्छे से सो रही थी एकदम। गाना आ गया पल पल बच्चों का भी फेवरेट सॉन्ग होता है। चलिए भाई डांस करने। मम्मा तो सोच रही थी थोड़ी देर लेट जा आराम कर ले, मगर भाई ये बच्चे सोने नहीं देते। बच्चों सीन हो गया खतरनाक। चुईया देखो कहाँ मरी है, फ्रिज के उसके नीचे मर गई है वो चुईया। हमने दवाई रखी थी गाइस यहाँ पर, चुईया घूम रही थी बहुत ज़्यादा और इसीलिए मैंने मचान भी खाली करवाया था। बाहर वो कट्टे आपने देखे होंगे, सब सामान रख रही थी मैं, पर अचानक मैंने ये खोली। देखो इसमें चुईया पड़ी हुई है। शिट मैन, देखो हटो हटो पीछे हो जाओ। पूरा खोल के दिखा, है ना, पड़ी है ना, देखो वो पड़ी है, मर चुकी है वो। तो भाई अभी इसको हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। मैं फेंकूंगा। नहीं मम्मा फेंक देंगी, आप हटो, गंदे हाथ नहीं करवाने आपके। आप अंदर बैठो तो मैं इसे जल्दी से फेंक देती हूँ भाई। और उधर सब फैला हुआ ऐसे ही पड़ा और बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे हटाऊँ, सारा सामान ही है और यहाँ छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि आधी रात में ना मौसम चेंज हो रहा है, बारिश भी होने का डर रहता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सबको हटा ही देंगे। अभी इतना ठंडा फर्श हो रहा है भाई। तो अब दूसरा चेंज कर लिया टोपा बीरा ने, अब ये वाला चेंज कर लिया। ओ देखो बीरा देखो, वाह भाई इनके डैडी आ गए हैं और इन्हें मिल गया है ये पैराशूट। बच्चों को अपने मतलब की चीज़ मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाते हैं। ये देखो अच्छा ये बकरे के कान जो लटक रहे हैं आपके, ये बावली पूछ तुम और बावली पूछ के बच्चे ये रहे एक बच्ची वो रही बावली पूछ की चॉकलेट खा रही है। हाय गाइस, मेरे को बहुत तेज फीवर हो रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरी बॉडी बन जाए सलमान खान जैसी। ओके थैंक यू। ये पता नहीं क्यों रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं रोने की नब्बे हंसी आ गई। वो इतनी छोटी सी बहन भाई को लगा दिया भाई, गुस्सा कर दिया, उसका पैराशूट छीन लिया इस लड़की ने।
कितनी बदतमीज हो रही है ये। अजहान को रुला दिया। वो अभी ना बोला बेटा वो पड़ा सोना। ले लो। उसको यही वाला चाहिए, इतनी समझ हो जाती है बच्चों को। ये देखो वही वाला चाहिए आपको। ओ मेरी सोना बेटी, वो पड़ा तो ये वाला ले लो ना आप। देखो वहाँ कर क्या रही लड़का। क्या कर रहे हो बेटा? ये तोड़ रहे हो ना आप सब खराब करते रहते हो आप। देखो अबीरा भी सो चुकी हैं और ये बहुत देर पहले ही सो रहे थे। इन्हें नींद आ रही थी मगर ये सो नहीं पाए हैं, अभी तक जाग रहे हैं। ये देखो अपनी अपनी एज बताई जा रही है। सुभान तुम कितने साल के हो? 6 ईयर के। अजहान आप 4 साल का है। तो ये बच्चों से भी छोटे हैं। ये देखो ये बच्चों से भी छोटे हैं एज में। ये तो भाई क्या बना दिया सुभान का। सुभान अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है मगर वो गुंडा है नहीं, वो बस समझते हैं। लेकिन वो ये डैडी ने सुभान को पछाड़ दिया है और सुभान फिर से आ गए हैं डैडी को मारने। सुभान तो मारा तूने, बिजली कड़क गई मेरी आंख में। मेरी आंख में बिजली कड़क गई। बिजली कड़का दी आंख में डैडी की। बदतमीज लड़का। मारूंगा कस के रेपटे। अब दे एक रेपटा लगाई दो इसके। बैठ गया, अब डर गया भाई, लगता है डर गया सुभान। और अब ये दूर दूर से वार करेगा गाइस। अब ये डर चुका है तो इसलिए अब ये दूर दूर से फाइट करेगा। कहीं मैं पिट ना जाऊं, कहीं मेरे लग ना जाए। ये लो अब तो गया सुभान। अब सुभान जो है ना हमारा, जैसे कि हमेशा चिढ़ता है, अभी ये चिढ़ने वाला है बस। इसे रुला दो, लाइव रुला दो इसे। एक लगा झापड़ कस के। वो क्या बड़ा है उधर? जो मारा मेरी आंख में इतनी तेज। वहाँ गद्दे के नीचे कुछ परछाई दिख रही है। तो सो चुकी हैं। अब हम चलते हैं सीधा किचन में। देखो 7 बज रहे हैं। और ये देखो गाइस, आज खाने में बनाई है हमने फ़िश फ्राई और फ़िश ग्रेवी। मतलब ग्रेवी वाला बनाया है और बच्चों के लिए फ्राई कर लिया है क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं फ्राई। सुभान के डैडी तो खाने वाले नहीं है भाई, क्योंकि वो फ़िश खाते ही नहीं है। बट तुम्हें 5 रुपए दे दिए, तुम अपने 5 रुपए की ले आओ ना। तब मैं कहाँ से दूँ? एक अबीरा ने खा ली, 2 अबीरा ने खा ली, एक अजहान ने खा ली। करो मुझे रोटी बना दो जल्दी से। तो चलो भाई हम बना लेते हैं रोटियाँ। गाइस आप लोग बताओ, आप लोग कैसे बनाते हो रोटियाँ? जितनी भी मेरी बहनें हैं, आप लोग सारे पेड़े एक साथ बनाते हो या फिर एक एक पेड़ा बनाकर फिर रोटी बनाते हो? तो मैं सारे पेड़े एक साथ बना लेती हूँ क्योंकि हमारी इतनी क्वांटिटी में रोटियाँ नहीं बनती हैं। सिर्फ 9 या 10 रोटियां ही बनती हैं हमारी। तो इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी पेड़े, उसके बाद ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और अब मैंने ले लिया है ये बेलन। इसी बेलन से मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ, एकदम गोल गोल करारी करारी फूली हुई रोटियाँ। चलो अपने बारे में ही बताते हैं। आज मैं गाइस दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ मैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और ये बताने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे जिस भी हाल में रखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये है आलू गोभी जो कि हमने बनाई थी, और ये गोभी आलू बच गई थी तो इसको हम क्या करेंगे कि रोटी में भर के इसके पराठे बना देंगे। और सुभान के डैडी को पराठे बहुत पसंद हैं। ये प्याज को छीलूँगी क्योंकि मैं इसमें ना प्याज कट करके मिला लूँगी पराठे में। फिर
प्याज ऐड करके उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो फटाफट प्याज काट लेते हैं। तो बस ये देखो सारी प्याज मैंने इसमें मिला दी है। अब इसको मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से और फिर इसको रोटियां भर के बनाऊंगी पराठे। बस अब हम क्या करेंगे, एक एक पेड़ा बनाएंगे। ऐसे भरूंगी मैं इसको और अपने हाथ ऐसे साफ करके ऐसे 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 इसका मुंह पूरा बंद कर देंगे इस तरीके से, और इसका बन जाएगा बढ़िया एक ऐसा पेड़ा। तो भाई देखो पराठे तो बन गए हैं और पराठों के साथ चटनी तो होनी चाहिए। तो अभी मैं सुभान की रेडी के लिए बना रही हूँ चटनी। और देखो मैंने गाइस, देखो अभी दिखाती हूँ, 4-6 पराठों में मैंने क्या हाल बना दिया किचन का। भाई इस गोभी की सब्जी से ना पराठे बन ही नहीं रहे थे, इतने फट रहे थे ना कि बस मैं बता नहीं सकती। 4-6 पराठों में इतना टाइम लग गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो भाई हमने भी वही सोचा, कोशिश करते हैं बन ही जाएंगे। तो बन गए जैसे तैसे, परफेक्टली नहीं बने लेकिन बन गए। एंड आई होप सो कि सुभान के रेडी खा लेंगे। तो ये लिया हमने थोड़ा सा जीरा, नमक, हरी मिर्च, टमाटर, और अब हम इसकी पीस देंगे बढ़िया वाली चटनी। और ये बना ली है गाइस फाइन सी एक चटनी। तो चलो भाई पराठे वराठे बन गए और ये सब सामान तो हम रख ही देंगे। और सुभान की रेडी अभी नीचे ही, क्योंकि नीचे का फिल्टर ख़राब हो गया तो वो सही करवा रहे हैं। एक बात तो है गाइस, इतना मुश्किल खाना बनाना नहीं लगता भाई, जितना मुश्किल लगता है खाना बनाने के बाद सारे खाने को समेटना। सही कह रही हूँ ना? खाना खाने के बाद जो सफाई करनी पड़ती है ना, उसमें हालत ख़राब होती है। और फिर जनवरी के ठंड में बर्तन धोना, शिफ्ट बनाना, क्या लाइफ है हम लड़कियों की भी ना। धोने ही पड़ेंगे ना बर्तन, काम तो करना ही पड़ेगा, अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ेंगे। ये देखो चमक गया है बैलन। तो भाई यहाँ के बर्तन तो धुल गए हैं, अब चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, क्योंकि ये देखो कितना कबाड़ा करा है बच्चों। ये देखो इतने डरावने डरावने ब्लॉग देखता है। सुबह आवाज़ कम करो, 20 पे करो इसकी वॉइस। और अभी मैं करने वाली हूँ यहाँ से सारी सफाई। तो भाई सारी सफाई हो गई, ये देखो। साफ हो गया है वहाँ तक। अभी थोड़े से ये कपड़े बचे हुए हैं, इनको भी मैं तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह की रेडी अभी तो खाना खाने वाले हैं नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। ये कुछ कपड़े सूख गए थे, हमने उतारे हैं छत पे से, तो हम ये सारे के सारे तय बना लेंगे। चलो भाई ते बन गई, अभी इन्हें रखते हैं सीधा अलमीरा में। भाई अभी फाइनली अन्नी बेकरी में पहुंच चुका है और वहां तक भी आवाज आ रही है भाई इसकी। सारे कपड़े अलमीरा के भी से वहाँ तो मैंने सब सेट कर दिए थे, बट यहाँ देखो सब कबाड़ा बना पड़ा है। बट ये भी हम ठीक करेंगे किसी दिन टाइम मिल गया तो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके, तो उन्हें टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। देखो भाई क्या कह रहा है ये लड़का। मम्मा मेरी मुट्ठी को खोल के दिखा, मैंने तो अपने हाथों कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए खोलो तुम इसको, देखते हैं भाई क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? आई लव यू। आई लव यू। ओ माई गॉड, तुम मुझसे प्यार करते हो? कितना करते हो? बात तो मेरी नहीं सुनते, अपनी ही अपनी चलाते हो। कहाँ से लग रहा है तुम मुझसे प्यार करते हो? इस लिखने से साबित नहीं होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब तुम मेरी बात मानोगे तब मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे
9:30 बज गए हैं और इनके डैडी अभी नीचे से आ नहीं पाए हैं, पर बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ की भूख, तो जल्दी से मैं खाना गरम करके लाती हूँ, खाना खा लेते हैं बच्चे। खाना लग गया है, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। और ये बच्चे हैं ना हमारे, अब हम पहले इन्हें खाना खिला लें, उसके बाद बात करते हैं। देखो अबीरा भी यहाँ खड़ी हो गई है, उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई, टाइम भी हो रहा है। हाँ, हमने कर लिया है अब सोने के लिए बिस्तर, और हमारी अबीरा देखो खा रही है चॉकलेट। अभी मैं मांगूंगी, देखो अबीरा दे दो, दे दो, नहीं देगी, दे दे, भाई को भी नहीं दे रही, दे नहीं रही है, भागी अब भागेगी, नहीं दोगी भाई को, दोगी नहीं, भाई को भी नहीं दोगी। तो चलो गाइस, अब हम बच्चों को सुलाएंगे। अब ये पहनेंगे अपने अपने डायपर और फिर सो जाएंगे। अजान मत लो उसकी, आपने खा ली अपनी, आपने अपनी नहीं, थोड़ी भी नहीं, आपने अपनी खा ली, उसकी नहीं लो बिल्कुल भी। दोनों चिपक गए मक्खी की तरह उसकी चॉकलेट पे। तो भाई बज चुके हैं 11:30 और देखो इन दोनों की मस्ती अभी चालू है। अभी ये टीवी बंद होगा, उसके बाद ही ये लोग सोएंगे। ऐसे तो ये कभी सोने वाले नहीं हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।